नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, भारतीय सोशल मीडिया का ओजी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी को अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का साथ मिल गया है। टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक मस्क ने कहा कि कुछ बिंदुओं पर दुनिया की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र में बदलाव करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते भारत को स्थायी जगह मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना बेतुका है। दरअसल अफ्रीका को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता देने की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के ट्वीट पर एक अमेरिकी इजरायली बिजनेसमैन माइकल आइजनबर्ग ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मौजूदा यूएन को भंग कर दिया जाए और असली नेतृत्व के साथ यह फिर अस्तित्व में आए। इसी का जवाब देते हुए एलन मस्क ने भी बड़ा बयान दिया। मस्क ने कहा कि हमें संयुक्त राष्ट्र के निकायों में समीक्षा की आवश्यकता है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि कुछ बिंदु पर संयुक्त राष्ट्र निकायों के संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट नहीं होना बेतुका है। उन्होंने लिखा कि अफ्रीका के लिए भी सामूहिक रूप से एक सीट होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में फिलहाल 5 देश ही स्थायी सदस्यों के रूप में सम्मिलित है। इलॉन मस्क का यह समर्थन ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर बड़ा बयान दिया था। जयशंकर ने कहा था, दुनिया कोई भी चीज आसानी से नहीं देती है, कभी कभी लेना पड़ता है। तो आखिर क्या है ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है और इस पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शांति स्थापना अभियान स्थापित करना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करना और सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करना शामिल है। यूएनएससी एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी 5 सदस्य हैं जिन्हें 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट प्रदान करता है। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं। स्थायी सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध में सभी सहयोगी थे और उस युद्ध के विजेता भी। ये सबसे पहले और सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाले 5 देश भी हैं। 5 स्थायी सदस्यों के पास सबसे महत्वपूर्ण शक्ति वीटो शक्ति है। इसका मतलब यह है कि यदि इनमें से कोई भी देश किसी प्रस्ताव पर वीटो करता है तो इसे पारित नहीं किया जा सकता है, भले ही उसके पास आवश्यक 9 वोट हों। हालांकि यूएनएससी 75 वर्षों से अधिक समय से अस्तित्व में है, लेकिन यह 21वीं सदी की भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। भारत कई बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रहा है, लेकिन उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है। भारत का मानना है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था के आकार अर्थात 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या अर्थात दुनिया में सर्वप्रथम और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस आधार पर वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान का हकदार है। इसके अलावा यूएनएससी में एक स्थायी सीट इसके वैश्विक भू राजनीतिक और भू आर्थिक दबदबे का विस्तार करने के लिए अत्यंत आवश्यक लाभ प्रदान करेगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी में सबसे बड़ी बाधा चीन है। चीन को डर सता रहा है कि भारत यदि स्थायी सदस्यता हासिल करता है तो एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यही वजह है कि वह दुनिया की इस सबसे प्रभावी संस्था से भारत को बाहर रखने के लिए हर प्रकार की चालें चलता रहता है। यही नहीं, चीन अपने प्यादे पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ अभियान चलवाता रहता है। यही वजह है कि कई वर्षों की मांग के बाद भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग पूरी नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान जहां भारत का विरोध कर रहा है, वहीं जापान और जर्मनी का भी विरोध किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आखिरी जो सुधार हुए थे वे 1963 में हुए, वह भी अस्थायी सदस्यता को लेकर किए गए थे। पहले 5 स्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर होता है और 6 अस्थायी सदस्य जिनके पास वीटो पावर नहीं होता है, यानी कुल 11 सदस्य। इनकी संख्या को ही बढ़ाकर 15 किया गया। उसके बाद से ही लगातार भारत, जापान और ब्राजील जैसे देश इसमें रिफॉर्म अर्थात सुधार की बात कर रहे हैं, जिसके तहत भारत की स्थायी सदस्यता की भी बात होती है। जहां तक इसकी प्रक्रिया की बात है तो संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में ही यह कॉल लिया जा सकता है कि इसमें सुधार किया जाए और उसके 2/3 बहुमत के साथ ही यह संभव हो सकता है। साथ ही वीटो पावर वाले जितने भी सदस्य हैं, यानी अमेरिकी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ चीन
इन 5 देशों को भी राजी होना पड़ेगा। आज की तारीख में चीन को छोड़कर बाकी 4 देश इस बात पर राजी हैं। चीन ही भारत के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बनकर बैठा है। वही नहीं चाहता कि भारत वीटो पावर के साथ आए। तो या तो इसी यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए या यूएन को छिन्न भिन्न करके एक नई बॉडी का निर्माण किया जाए।